हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस शानदार सेशन में। तो ये नीट का सीरीज चल रहा है, लेकिन लंबे समय से आपका क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपको इस चैनल पे लगभग 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं दिखा। लेकिन अब कोशिश रहेगा कि हमेशा आपके लिए, हर दिन आपके लिए एक वीडियो सेशन लाएं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या फिर हम कुछ ना कुछ टॉपिक सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टूला स्टेज। हम जानते हैं कि जब ह्यूमन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जब जाइगोट बनता है सर, तो उसमें सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिफरेंशिएशन होता है और वो बनाता क्या है, इम्ब्रियो। तो उसी इम्ब्रियो का एक स्टेज है ब्लास्टूला स्टेज, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं सर, ब्लास्टूला होता क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन है आपको वो क्लियर हम कराएंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले होता क्या है सर, एक मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और ये जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड। किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही जाइगोट है जो बार बार सेल डिवीजन करता है और 2 सेल का फॉर्मेशन कराता है। फिर ये 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, ठीक है ना। और 4 सेल से यही जो कि हम लोग 2D में देख रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ 4 सेल, आगे की तरफ 4 सेल, तो दिखा नहीं सकते इसलिए हम आपको 8 सेल लिख दिए। 8 से फिर 16 सेल का फॉर्मेशन होगा, 16 से फिर 32 सेल का फॉर्मेशन होता है और 32 से फिर 64 सेल का फॉर्मेशन होता है। और यही 64 सेल आगे चल करके 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन कराता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। यही जर्म लेयर है सर, यही ये तीनों क्या है, तो सर ये जर्म लेयर है जो आगे चल करके क्या करवाता है सर, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या करता है ये ये सर मदद करवाते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन में, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस में। क्लियर। और फिर यही ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद करवाता है। तो सर ये पूरा का पूरा एक डेवलपमेंटल स्टेज है, जिसमें हम लोग बात करें तो सर ये 8 से 16 सेल स्टेज को हम लोग बोलते हैं मॉडुला स्टेज। क्या बोलते हैं, मॉडुला स्टेज। वही कहा जाए तो 32 सेल स्टेज वाले को बोलते हैं ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। और यही ब्लास्टूला को हम लोग, चूंकि सिस्ट लाइक अपीयर होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आज यही टॉपिक ले रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। फिर इस 64 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोला बोलते हैं सर, ठीक है ना। और इसी से जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग ब्लास्टोसिस्ट के बारे में जानेंगे। 32 सेल स्टेज है सर, यहां से ना जो भी डिवीजन हुआ है तो सर ये सेल का साइज इंक्रीज नहीं करता है, बस सेल का नंबर बढ़ता है। तो ऐसे सेल डिवीजन को हम नाम देते हैं क्लीवेज, और इसके सेल को नाम देते हैं ब्लास्टोमियर। क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमियर। क्लीवेज में ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर कहलाता है इसके सेल्स। और इसमें उसी जो साइज होता है जाइगोट का, उसी में सेल का संख्या सिर्फ बढ़ता है। फिर सेल का जो संख्या है यहां तक बढ़ता है, फिर ग्रोथ यहां से देखने को मिलता है सर। अब आता है सवाल कि सर हम लोग को ब्लास्टोसिस्ट पढ़ना है, ब्लास्टूला का क्या स्टेज है जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में अगर समझे हम, तो चलिए देखते हैं कि सर एक सेल है जो सिस्ट जैसा दिखता है, इसलिए ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये 32 सेल स्टेज है, 32 सेल का ये स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट। इसी से हमारे आगे चल करके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ये सब इसी से देखने को मिलता है जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। यही है सर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और ये ब्लास्टोसिस्ट में अगर कहा जाए तो सर ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहां पे अगर कहा जाए तो सर ये है सेल ऑफ रॉबर, जो जोड़ करके रखता है, इसका नाम है सेल
ऑफ रॉबर, ये सेल ऑफ रॉबर है सर, जो इसको और इसको जोड़ता है। भाई ये है क्या सर, ये है क्या? तो इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। सर ये करते क्या है? तो सर ये आगे चल करके सर ये होल इम्ब्रियो का निर्माण कराते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं वो सब इसी इनर सेल मास का बना हुआ है सर। फिर आगे जो सर ये ग्रीन वाला आप बताए हैं, ये क्या है सर? तो ये है ट्रोफोब्लास्ट। क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। सर ये ट्रोफोब्लास्ट है क्या? तो सर ये भी एक सेल का लेयर है और इसी ट्रोफोब्लास्ट लेयर को जोड़ के रखता है इनर सेल मास से। कौन? सेल ऑफ रॉबर। सर ये ट्रोफोब्लास्ट करते क्या है? तो सर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है सर? तो सर वैसा मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के बाहर से हो और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा हो। एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा हो, जैसे मदर बॉडी के अंदर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसके बाहर से आप जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता है, कोरियन लेयर होता है, ठीक है ना। उसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो एमनियोटिक कैविटी में पाया जाता है। तो वही सब लेयर जो है ना वो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ वो डेवलप हुआ है इसी ट्रोफोब्लास्ट से, इसी ब्लास्टोसिस्ट के एक सेल लेयर से। तो ये सर अलग अलग 4 लेयर्स का फॉर्मेशन कराते हैं। एक हम लोग कहेंगे क्या सर? कोरियन लेयर। आप चैप्टर में डिटेल में पढ़े होइएगा, नहीं तो क्लास 12th में पढ़ते हैं हम, 3rd चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में। कोरियन होता है। दूसरा होता है एमनियन, जिसमें एमनियोटिक कैविटी भरा होता है। तीसरा होता है सर एलेंटोइज, ठीक है। और चौथा होता है सर जिसको हम बोलते हैं क्या? यॉक सैक। यॉक सैक, जिसमें यॉक पाया जाता है। ये यॉक सैक ज्यादातर डेवलप्ड होता है बर्ड्स के अंदर, हम लोग में यॉक सैक रिड्यूस्ड होता है। तो सर ये हम लोग कहेंगे क्या? ब्लास्टुला है या ब्लास्टोसिस्ट कहिए, ये ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं। सिस्ट लाइक अपीयर हो रहा है इसलिए। और इसमें सर एक कैविटी होता है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं इजिली, जिसको हम बोलते हैं ये वाला पूरा कैविटी ब्लास्टोसिल कैविटी। क्या कहते हैं सर? ब्लास्टोसिल कैविटी। क्लियर? तो ये रहा आपको ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के बारे में आज का क्लास, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम एक एक टॉपिक डेली कोशिश करेंगे लाएं, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम क्लास नहीं ला पा रहे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।